हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स बनाने के सारे जितने भी मेथड होंगे वो सारे मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक। तो सबसे पहला मेथड देखो, हम लोग करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में सबसे पहला मेथड हम करेंगे फ्रॉम सनलाइट, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में करने वाले हैं हम। और ये रिएक्शन जो होती है वो हम करते हैं अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड में हमने लिया CH4। इसकी रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं कुछ इस तरीके से, और ये क्लोरीन इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है। तो यहाँ से ना एक H इस Cl के साथ निकल जाएगा, तो ये HCl पूरा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो CH ये CH4 सा CH3 बचा, एक HCl बाहर निकल गया, तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो कार्बन यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी फ्री होगी, तो ये कार्बन के साथ इस क्लोरीन लग जाएगा और HCl हो जाएगा हमारा बाहर। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे है कि सबसे पहले हमारा जो है ये क्लोरीन क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में इतनी पावर नहीं होती कि कोई भी एक भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन दोनों एक पास खींच ले। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किए हुए थे वो क्लोरीन अपना ले लेगा और इधर ये क्लोरीन अपना ले लेगा। तो क्लोरीन के पास भी एक रेडिकल हो गया और इधर क्लोरीन के पास भी हो गया। फिर दूसरा ये CH4 है, तो CH4 में ये इस तरीके से CH4 लगा हुआ था। सेम यहाँ पर भी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बन जाएगा HCHH। ये रेडिकल बन गया प्लस H रेडिकल। रेडिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना अपना वापस ले लिया। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर अगर कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे रेडिकल, तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज होता है छोटा और वो चार्ज स्पीशीज में बिल्कुल नहीं रह सकता। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाथ के हाथ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा एक क्लोरीन रेडिकल के साथ, और ये बन जाएगा HCl। HCl निकल गया। अब बचा क्या बच्चों, देखो अब बचा हमारे पास HCHH। ये रेडिकल मतलब CH3 रेडिकल, और साथ में हमारा क्या बचा, एक Cl रेडिकल। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा CH3Cl मींस CH3, और इस कार्बन से क्या लग जाएगा Cl, मींस कुछ इस तरीके से CHHH और यहाँ पे लग गया Cl। ये बन गया हमारा सबसे पहला मेथड। अब इसमें हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर मान लो यही मेथड है सेम, और हमने क्लोरीन को एक्सिस में रखा हुआ है, क्लोरीन को एक्सिस में रखा हुआ है, एक्सिस मतलब ज्यादा। तो मान लो मेरे पास CH4 था ये रहा मेरे पास CH4, मैंने क्लोरीन को एक्सिस में डाल दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं। जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये रिएक्शंस पहले स्टेप में तो CH3Cl होगा। ठीक है, फिर अब हमारे पास एक हाइड्रोजन निकल गया बच्चों। ये कैसे हुआ होगा, देखो वही सेम, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर लग गया बच्चों एक और हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन क्लोरीन। तो क्या होगा बच्चों, ये क्लोरीन निकल जाएगा, निकल गया तो क्या बचा HCHH, और यहां पर Cl प्लस HCl, ये निकल गया। दूसरे स्टेप में अब हमारे पास तो क्लोरीन एक्सिस में है, क्लोरीन एक्सिस में है, तो वापिस से देखो हमारे पास क्या बना हुई है HCHHCl, और भाई क्लोरीन हमारे पास एक्सिस में है, तो ये क्लोरीन, तो ये क्लोरीन क्या होगा, इस तरीके से यहां से HCl के साथ निकल जाएगा। तो क्या बचेगा HCH, और एक Cl था बच्चों, एक HCl निकल गया, तो यहां पर भी क्या आ गया हमारे पास क्लोरीन, और ये बन गया हमारे पास HCl। नेक्स्ट हमारे पास तो क्लोरीन एक्सिस में है, तो बच्चों HCH, सॉरी यहां पर आ गया Cl, यहां पर आया H, यहां पे Cl। फिर वापस से क्या होगा बच्चों, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और लेंगे, तो सेम ये क्या होगा, ये यहां से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास HCH, सॉरी Cl Cl Cl, और साथ में HCl। इसको हम बोलते हैं बच्चों CHCl3। ये होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम होता है इसका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा क्लोरोफॉर्म। फिर बच्चों अभी हमारे पास एक और हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है। ठीक है, एक और हाइड्रोजन है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, HC, यहां पे Cl लग गया, यहां पे Cl लग गया, यहां पर Cl लग गया, प्लस Cl रेडिकल। तो क्या होगा बच्चों,
ये यहां से ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो यहां पर भी Cl 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 प्लस HCl। अब बच्चों कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। अगर हम इसको वापिस से रिएक्शन कराना चाहूं मैं, अब Cl 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 इसकी रिएक्शन Cl2 से कराना चाहूं तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो आगे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो ये हमारा CCl4 फाइनल इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लोरीन हम जब तक लगाएंगे जब तक हमारे पास हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बच्चों इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम वही बच्चों, सबसे पहले ये भी क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होगी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता है इनिशिएशन। हमने क्या करा, ये CH4 की रिएक्शन Cl2 से कराई, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमारा बना CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, तो ये है, ये अब बना। तो इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। कोई भी मैकेनिज्म हो बच्चों, सबसे पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है रिएक्शन का स्टार्ट होना। तो देखो ये कार्बन, इससे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बच्चों ये Cl कुछ इस तरीके से होगा, तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा देखो, तो इनिशिएशन करते हैं बच्चों। इनिशिएशन का मतलब होता है रिएक्शन को स्टार्ट करना। तो सबसे पहले स्टेप में ये Cl जो है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल बच्चों, ये सबसे पहले टूटेगा तो ये क्या बना लेगा, एक Cl रेडिकल प्लस दूसरा Cl रेडिकल। इनिशिएशन मतलब रिएक्शन अब स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद होगा प्रोपागेशन मतलब रिएक्शन का प्रोसीड होना। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी बच्चों, देखो हमारे पास ये था मीथेन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये अपना हाइड्रोजन लेगा, मतलब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, HCH, ये रेडिकल प्लस H रेडिकल, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखो हाइड्रोजन पर कोई भी चार्ज आ जाए, हाइड्रोजन हो जाता है हाईली अनस्टेबल। तो हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन हाथ के हाथ ऊपर से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और HCl बना लेगा, ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां पर देखो, अब ये बचा हमारे पास HCH, ये रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ठीक है, ये बचा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो HCH और Cl, ये बन जाएगा। अब इसका होता है टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन एंड कैसे होगी। तो एंड प्रोडक्ट देखो इसके क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। एंड प्रोडक्ट हो सकता है कि बच्चों कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल ये टूटा था, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल टूटा था, तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल टर्मिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन का एंड होना। ठीक है बच्चों, टर्मिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन का एंड होना। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करे और साथ में बना ले Cl2। हो सकता है बच्चों कि यहां पर HCHH ये रेडिकल वापिस से किससे, एक क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन करे तो HCHHCl मींस आपका बना ले CH3Cl। ये हो सकता है टर्मिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है, या फिर बच्चों बहुत रेयर चांस होगा, बहुत रेयर चांस कि ये रेडिकल था, ये आपस में मतलब कोई दूसरा रेडिकल ऐसा देख ले। देखो एक रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ऐसा मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाए और ये बन जाए इस तरीके से, ये कार्बन इस कार्बन के साथ कंबाइन करके बना ले इथेन मीन्स CH3 और ये बनने के चांस होते हैं बच्चों 0.1%, मतलब बहुत रेयर चांस। ठीक है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड, केमिकल इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स का। अब जो सेकंड रिएक्शंस पढ़ते हैं, जो काफी अच्छी रिएक्शंस है, पेपर में काफी आती है, हम इनको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में 2 रिएक्शंस हमको पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फ्लोरीन का। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा फ्लोरीन का, मींस मेरे पास जैसे ये है CH3Cl, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं बच्चों AgF से।
ठीक है, तो क्या होगा, ये Ag इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और फ्लोरीन यहां पे लग जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास CH3F प्लस AgCl। या फिर देखो मान लो मेरे पास ये लिखा हो CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं बच्चों HbF4 से, तो बच्चों देखो बनेगा फ्लोरीन का प्रोडक्ट, तो Br की जगह क्या लग जाएगा हमारा, क्या लग जाएगा बच्चों यहां पर फ्लोरीन, साथ में H के साथ क्या निकल जाएगा HBr प्लस साथ में बन जाएगा BF3। ठीक है, मान लो बच्चों मेरे पास ये रिएक्शन होती CH3 और यहां पे लगा हुआ होता Cl और इसकी रिएक्शन आप AgF से करते हैं, तब क्या प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये Cl Ag के साथ निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 और यहां पर लग जाएगा आपका फ्लोरीन और यहां पर निकल जाएगा आपका AgCl। ये फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन है। ठीक है, मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, ये आपको करनी है होमवर्क में। रिएक्शन से मेरा कि ये मेरे पास एक रिएक्शन है, यहां पे मैंने लगा दिया CH2 और यहां पे लगा दिया मैंने Br, इसकी रिएक्शन आपको AgF से करनी है और इसका प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। ठीक है, सेम रिएक्शन है जैसा अभी तक आपने ऊपर करी है, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होंगी है। ओके, नेक्स्ट हेलोजन एक्सचेंज में सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ ली श्वार्ट्ज रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। बच्चों जैसे यहां पर श्वार्ट्ज रिएक्शन में प्रोडक्ट किसका बन रहा था, फ्लोरीन का, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा आयोडीन का। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन मैंने NaI से कराई एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन जो एक सॉल्वेंट होता है जिसके रिएक्शन अंदर हम रिएक्शंस करवाते हैं, बट ये रिएक्शंस इसके अंदर होती है, एसीटोन वो आपका सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर रिएक्शन प्रोसीड करती है, बाकी इसका कोई और काम नहीं होता। तो यहां पर भी क्या होगा बच्चों, देखो ये NaBr निकल जाएगा और I लग जाएगा, मीन CH3 CH2I प्लस NaBr। मान लो मेरे पास रिएक्शंस होती CH3 CH CH3 CH2, यहां पे लगा हुआ होता Cl, इसकी रिएक्शंस मैं NaI से कराता एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता बच्चों CH3 CH3, यहां पर क्या लग जाता I प्लस NaCl। अब बच्चों मैं एक रिएक्शन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोगों को ये करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ये हमारे पास CH3, यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl और यहाँ पर मैंने CH2 CH3 लगा दिया और इसकी रिएक्शंस मैंने कराई NaI से। सेम रिएक्शंस है बिल्कुल जैसे आपने की है, बिल्कुल ऐसे की ऐसी ही होगी। ठीक है, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका। ठीक है, क्या आपको बताना है मुझे। ठीक है, इतना हो गया आपका, ये दो टाइप्स की रिएक्शंस हमारी खत्म हो गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, भर भर के आती है एग्जाम में। ठीक है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्कोनिकोव रिएक्शन। मार्कोनिकोव रिएक्शंस, देखो मार्कोनिकोव नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था जब भी हमें एल्कीन से हेलो एल्कीन्स बनाना होगा तो हम ये रिएक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास एक एल्कीन है CH3, ये पहले सिंपल वाले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शंस मान लो मैंने बच्चों HCl से कराई। ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, देखो इन्होंने बोला है कि हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो उस साइड जाएगा जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा उस साइड जाएगा जिस साइड हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, या इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, आप हाइड्रोजन लिखो, रिएक्शन के हिसाब से चलते हैं। हाइड्रोजन ऑफ हैलाइड, हैलाइड हो वाटर हो कुछ भी हो बच्चों, सेम ही रिएक्शन होगी। हैलाइड गोज एट विच कार्बन हैव मोर हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट बच्चों या तो CCl4 होगा या फिर कोई भी सॉल्वेंट अगर नहीं दे रखा तो समझ जाइएगा मार्कोनिकोव रिएक्शंस आपको करनी है। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है रीअरेंजमेंट।
जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, तो आप देखो इसमें तो दोनों साइड डबल बॉन्ड पे है, डबल बॉन्ड पर देखो डबल बॉन्ड ही टूटेगा, ये बात ध्यान रख लेना बच्चों, डबल बॉन्ड ही टूटेगा। इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है, तो भैया बॉन्ड तोड़ा, किसी भी साइड हाइड्रोजन लगा दो, मान लो मैंने इधर लगा दिया तो CH3 CH2 और यहां पर क्या बचा Cl, तो Cl कहां चला जाएगा CH2 के साथ, ये बन गया CH2। ठीक है, ये था इसका सबसे पहले रिएक्शंस। चलो बच्चों इसको लिखो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे। ओके मेरे पास सपोज करो ये तो मेरे पास सेम रिएक्शंस थी, अगर मेरे पास कोई रिएक्शंस इस तरीके की होती, मान लो मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मेरे पास ये रिएक्शंस है और मैं इसकी रिएक्शंस HCl से करा रहा हूं CCl4 की प्रेजेंस में, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा हमें ये देखना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड देखो कहां है, डबल बॉन्ड ये रहा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन ये वाला कहां जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो हाइड्रोजन ज्यादा कहां है, इसके पास कितना है ओनली 1 और इसके पास कितने हैं 2। बच्चों इसको मत देखना किसके पास 3 है ना, बच्चों हमें किस कार्बन को देखना है जिसके पास 2 हाइड्रोजन, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन हो, 2 नहीं ज्यादा हाइड्रोजन जिसके पास हो। तो यहां पर इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो ये वाला हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अब देखो इस पर होता है बच्चों माइनस, इस पर जाता है प्लस, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा माइनस वाले के पास, मतलब ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना ये खींचेगा ये वाला कार्बन, तो ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव और यहां पर क्या होगा हमने हाइड्रोजन लगा दिया हाथ के साथ CH3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, CH3 CH यहां पर पॉजिटिव, उसके बाद बच्चों CH3 हमारा क्या बचा Cl माइनस, माइनस वाला किसके पास चला जाएगा प्लस वाले के पास, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, यहां पर लग जाएगा मान लो ऊपर की तरफ लगा दो चलो Cl और यहां पर लग गया बच्चों हमारे पास CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा है बच्चों रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा ये देखना बच्चों। यहां पर देखो ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है, तो आपको पता होगा जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बन देखो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 और 1 2, डायरेक्टली देखना है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही रहा और एक ही रहा, मतलब 2 कार्बन से, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है, इसके बाद आता है 2 डिग्री, इसके बाद होता है 1 डिग्री। तो ये हो गया। अब देखो रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल होता है वो रिएक्शंस को देख लेते हैं मार्कोनिकोव की। मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है बच्चों CH3 CH CH3 उसके बाद CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2, तो बच्चों मान लो मैंने इसकी रिएक्शन कराई HBr से CCl4 की, तो सबसे पहला स्टेप वही बच्चों, देखो डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन उस साइड जाएगा जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर एक ही है, बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बन जाएगा देखो CH3 CH CH3, इस CH पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा CH3। अब देखो ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है बच्चों 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब रीअरेंजमेंट में होती है बच्चों शिफ्टिंग, शिफ्टिंग किसकी होती है, सबसे ज्यादा जो शिफ्टिंग होगी बच्चों वो होगी हाइड्रोजन की H माइनस की, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर होती है बच्चों PH माइनस की शिफ्टिंग, फिर होती है बच्चों CH3 माइनस की शिफ्टिंग, सबसे बाद में होती है CH3 माइनस की शिफ्टिंग। PH होता है बच्चों बेंजीन, PH होता है हमारा बेंजीन, ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन। तो बच्चों यहां पर देखो ओके, अब देखो यहां पर क्या होगा CH3 C, यहां पर देखो बच्चों मैं एक हाइड्रोजन लगा देता हूं ये CH3 और यहां पर ये CH पॉजिटिव है और यहां पर बच्चों CH3। अब मैं यहां से H माइनस निकालू, तो बच्चों मैंने इस चैप्टर में शुरू में बताया था, जब मैं इस रिएक्शन को सबसे पहले रिएक्शन कराई थी तो मैंने आपको तभी बताया था कि अगर बच्चों किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए, जब ये H माइनस यहां से जाएगा तो CH3 C, अब देखो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव CH3, और जब ये हाइड्रोजन माइनस जाएगा H माइनस शिफ्ट करेगा 1 2 पोजीशन पे होगा, तो ये जब शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आ गया। मैंने बोला था हाइड्रोजन पर कोई भी चार्ज आ जाए, अगर हाइड्रोजन पर कोई भी चार्ज आ जाए तो हाइड्रोजन हो जाता है हाईली अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन तुरंत के तुरंत कहां जाएगा बराबर वाले जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था एक और आ गया तो CH2 CH3। अब देखो ये वाला कार्बोकेटाइन कितने डिग्री बना, तो ये कार्बन इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये रहा बच्चों,
एक कार्बन ये रहा बच्चों, एक कार्बन ये रहा, 3 कार्बन सा, तो ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब बच्चों बस खत्म रिएक्शन। ये CH2 CH3 CH3। अब देखो बच्चों Br माइनस बचा ना, क्योंकि H प्लस तो आ गया, तो Br माइनस बचा, तो Br माइनस कहा जाएगा पॉजिटिव वाले के पास। तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH3, यहां पे लग जाएगा Br, और यहां पर बन जाएगा हमारा CH2, और यहां पर बन जाएगा CH3। ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब मैं 1 या 2 रिएक्शंस आपको देता हूं मार्कोनिकोव की, वो आपको करनी है होमवर्क में। ठीक है अभी, ओके। दो बच्चों, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी CH3 C, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर बच्चों CH3, और यहां पर है बच्चों CH2। इसकी रिएक्शंस मैंने करानी है HCl से CCl4 की प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको मुझे बताना है अभी कमेंट करके। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, और बिल्कुल सही प्रोडक्ट बताना है आपको। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट, एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इसका जस्ट उल्टा। उल्टा क्या, मान लो सेम रहेगा बच्चों, सेम CH डबल बॉन्ड CH2, सेम बच्चों यहां पर HBr, बस यहां पर क्या कंडीशन होगी, यहां पर लिखा होगा परोक्साइड। देखो बच्चों, कोई भी रिएक्शन अगर परोक्साइड की प्रेजेंस में दे रखी हो, या फिर आपको H2O2 की प्रेजेंस में दे रखी हो, तो समझ जाना एंटी मार्कोनिकोव लगाना है, एंटी मार्कोनिकोव। और साथ में जो सॉल्वेंट होगा बच्चों, मतलब जिस रिएक्शंस होगी वो HBr के साथ ही होगी। ठीक है, ये है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान रखना। ये जेई या नीट के हिसाब से ये है कि हम एंटी मार्कोनिकोव में HBr ही लगेगा। मान लो पेरोक्साइड लिखा है ना और HCl लिखा है, तो फिर मार्कोनिकोव नहीं लगता, फिर एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगता, फिर मार्कोनिकोव लगता है। लेकिन यहां पर HBr देगा और ये देगा H2O2 और पेरोक्साइड, तो यहां पर क्या होगा, देखो 12th के हिसाब से अगर पेरोक्साइड दिया है तो एंटी मार्कोनिकोव ही लगाना है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे बच्चों मार्कोनिकोव में क्या था, हाइड्रोजन उस साइड जा रहा था ना जिस साइड डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ज्यादा थे। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन उस साइड जाएगा जिस साइड हाइड्रोजन कम होंगे। तो देखो डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड में एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो अब देख लो हाइड्रोजन कम किधर है, इस साइड। तो हाइड्रोजन डायरेक्ट जाके लग जाएगा CH3 प्लस की फॉर्म में जाएगा, तो CH2, और ये CH2 बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों, ये बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या बचा हमारा Br माइनस। तो Br क्या करेगा, ये CH2 पॉजिटिव प्लस Br माइनस, तो ये कहां जाके लग जाएगा, पॉजिटिव वाले के साथ, ये बन जाएगा CH2 और Br। इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, हम नहीं देखते इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हमें सीधे बनाना है। जिस साइड हाइड्रोजन बच्चों कम होंगे उस साइड ये वाला हाइड्रोजन जाकर लगा देना है। ठीक है, और Br उस साइड लगा देना है, बचे हुए जो भी बचा उस साइड। अब मैं इसकी 1-2 रिएक्शंस कराता हूं जल्दी जल्दी से बच्चों आप लोगों को। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये है CH3, ये छोड़ो, ये वाली करते हैं बच्चों। ठीक है, ये रिएक्शन है मेरे पास, ओके। अब यहां पर तो हमने एक कंपाउंड लगा दिया कोई CH3, और मान लो मैं आपको दे दूं कि यहां पर बच्चों HBr है मेरे पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चों, देखो आप कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, और बच्चों इस कार्बन को देखो, इन दोनों कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है ना, इन दो कार्बन के बीच में ही तो डबल बॉन्ड है। तो क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के बॉन्ड देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ओके। तो इस साइड तो कोई हाइड्रोजन बचेगा नहीं। इस वाले कार्बन को देख रहे जरा, 1 2 3, इस वाले कार्बन को देखा तो 1 2 3, ओनली 3 बॉन्ड है हमारे पास, तो एक बॉन्ड कहां किससे लगा हुआ होगा, हाइड्रोजन से। अब जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो बच्चों ये हाइड्रोजन किस साइड जाएगा, किस साइड जाएगा, जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है। ठीक है, तो ये उस साइड लग जाएगा, नहीं ये सॉरी पेरोक्साइड है, तो ये उस साइड जाएगा हाइड्रोजन जिस साइड हाइड्रोजन कम होंगे। तो कम होंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हाइड्रोजन तो देखो यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ गया, अब क्या होगा बच्चों, ये CH3, ये H, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बचा Br माइनस, तो Br माइनस कहां चला जाएगा, प्लस वाले के साथ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये यहां पर CH3, यहां पर H, और यहां पर लग गया हमारा Br। मान लो बच्चों ये रिएक्शन है मेरे पास CH3
और यहां पर लगा दिया, चलो मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है? HBr से करा रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो बताओ बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो यहां पर किसमें हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहा है आपको? यहां पर। तो ये वाला हाइड्रोजन कहां चला जाएगा आपका? कहां चला जाएगा? जिस साइड हाइड्रोजन कम होंगे, मतलब यहां पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां कम है तो यहां चला गया, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 CH, और इसके साथ क्या लग जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन। क्या बचा? CH2, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3, और यहां पर बच्चों CH2 पॉजिटिव था, तो इसके साथ क्या लग जाएगा बच्चों? Br माइनस, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH3, और बच्चों CH2, और इसके साथ क्या लग गया? Br। ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब ओके बच्चों, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव खत्म हुआ। अब इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, फ्रॉम अल्कोहल। बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, लुकास टेस्ट आएगा यहाँ पर। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ने वाले बच्चों लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। ठीक है, तो लुकास टेस्ट में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बच्चों देखो, लुकास टेस्ट में क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास ना अल्कोहल होता है CH3 C CH3 CH3, ये OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? इसकी रिएक्शन बच्चों हम कराते हैं यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl से एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? देखो ये H इस OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा। ठीक है, ये H2O बना लेगा, यहां पर H2O बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा? यहां पर Cl लग जाएगा, CH3C CH3 CH3, और यहां पर लग जाएगा बच्चों Cl, और साथ में क्या निकल जाएगा हमारा? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन ना देखो, हमें कैसे पता? हमें इसमें पता लगाना कौन सा प्राइमरी अल्कोहल होगा, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल होगा, कौन सा टर्सरी अल्कोहल होगा। अगर बच्चों टर्सरी अल्कोहल होगा, मतलब 3 डिग्री वाला होगा, तो ये रिएक्शन हमारी जो हो जाएगी ना, ये 5 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगी, हाथ के हाथ रिएक्शन आ जाएगी। इसके बाद बच्चों अगर मान लो मेरे पास 2 डिग्री हो, CH CH3 OH, इसकी रिएक्शन में HCl से कराऊं, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है बच्चों जहां पर पानी बिल्कुल भी ना हो। एनहाइड्रस का मतलब होता है जहां पर वाटर बिल्कुल भी ना हो। तो ये भी सेम, ये क्या होगा? H2O निकलेगा, तो ये Cl कहां लग जाएगा? यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3, और यहां पर लग जाएगा बच्चों Cl, प्लस साथ में निकल जाएगा H2O। ठीक है, H2O निकल जाएगा। अब क्या होगा? देखो ये रिएक्शंस को होने में, ये रिएक्शन को होने में लगे थे सिर्फ 5 सेकंड, इसको लगेंगे अप्रोक्स 5 मिनट। अगर यहीं पर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम HCl से कराएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? ये H2O बाहर निकलेगा और ये Cl निकलेगा, तो ये CH3 CH2 Cl प्लस H2O। बच्चों ये रिएक्शंस होने में लगेगा टाइम। ठीक है, ये रिएक्शंस होने में लगेगा टाइम। हो सकता है कि हो सकता है या ना हो, तो ये इसको रिएक्शन को होने में लगेंगे लगभग 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट्स मुश्किल है कि ये रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो यहां पर नो टर्बिडिटी, मतलब ये रिएक्शन शायद ना हो। ठीक है, कोई रिएक्शन से ना हो, तो ये होता है हमारे पास लुकास टेस्ट। अब लुकास रिएजेंट MCQ में पूछा जा सकता है आपसे, लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट जो होता है बच्चों, वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ये होता है हमारे पास लुकास रिएजेंट। ये बच्चों लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट है। लुकास रिएजेंट MCQ में पूछा जा सकता है, क्या होता है लुकास रिएजेंट? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ये होता है हमारे पास लुकास रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे और 2 रिएक्शंस हैं यहां पर अल्कोहल से ही। ठीक है, एक रिएक्शंस होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं कि यहां पर ये है CH3 CH2 OH, इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराएगा। ठीक है, ये है, तो इसको हम बोलते हैं डार्जन प्रोसेस।
डार्जन प्रोसेस, ये इस नाम से नहीं आती, डार्जन प्रोसेस के नाम से। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो सबसे आसान है, एक H को एक Cl के साथ निकाल दो, निकाल दिया, चलो ठीक है, HCl बन गया। अब बच्चों देखो O बचा, SO बचा, तो SO और O ये मिलकर क्या बना लेंगे आपका SO2। अब क्या बचा बच्चों, CH3 CH2 और एक बचा Cl, CH3 CH2 Cl। SO2 गैस है बच्चों, HCl भी गैस है। सबसे अच्छा मेथड बनाया माना जाता है हमारा एल्काइल हैलाइड बनाने का अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो SO2 गैस है, निकल जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। HCl गैस है, इवेपोरेट हो जाएगी, ऊपर निकल जाएगी। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ये पेपर में आता है कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा आपका एल्काइल हैलाइड बनाने का। तो सबसे अच्छा मेथड होता है डार्जन प्रोसेस, जब हम SOCl2 से कराते हैं किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम अभी अल्कोहल की पढ़ रहे हैं, तो CH3 CH2OH इसकी रिएक्शन हम सपोज करो PCl5 या PCl3 से कराएं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो अब देखो यहां पर भी क्या होगा बच्चों, सेम। यहां पर क्या होगा, इस H के साथ एक Cl निकल जाएगा, चलो निकल गया, HCl निकल गया। अब क्या बचा बच्चों, CH3 CH2, इसके साथ एक Cl निकाल दो, CH3 CH2 Cl निकल गया। अब क्या बचा बच्चों, एक P बचा, एक O बचा और एक बचा Cl3, POCl3 ये बन गया हमारा। मीन्स हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 Cl, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है। साथ में निकला POCl3। POCl3 जो होता है बच्चों, ये होती है फोस्गिन गैस। फोस्गिन गैस बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है बच्चों, फोस्गिन गैस बहुत ज्यादा पॉइजनस। ठीक है, ये PCl5 का था। अगर हम PCl3 से करें, CH3 CH2OH इसकी रिएक्शन हम PCl3 से करें, जब हम PCl3 से करते हैं तो सेम बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 मोल लेने पड़ते हैं हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। इससे क्या होगा बच्चों, एक देखो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन मतलब इनको अलग अलग लिखोगे ना अगर आप, CH3 CH2OH, एक Cl इसके साथ CH3 CH2OH, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, निकल गए। और बचेगा क्या हमारे पास, अब जब हम ये निकाल लेंगे बच्चों तो यहां पर क्या बचेगा, देखो एक क्लोरीन इसके साथ मतलब CH3 CH2 CH2 Cl, दो है ना, दो है हमारे पास CH2, और यहां पर निकल जाएगा बच्चों Cl। अब ऐसे ऐसे कितने बन जाएंगे बच्चों, 3। तो मैंने 3 को एक साथ लिख दिया अलग अलग लिखने की जगह। अब क्या बचा हमारे पास, देखो 3 तो बचे H, P बचा और 3 बचे O, तो हमारा क्या बन जाएगा H3PO3 फास्फोरिक एसिड। ये होता है हमारे अल्कोहल के सारे मेथड। इसके बाद बच्चों हमारे पास जब अल्कोहल के, तो हंडिस्कर रिएक्शंस पढ़ते हैं हम एक, ठीक है, हंडिस्कर रिएक्शंस। हंडिस्कर रिएक्शन जब हम फैटी एसिड की रिएक्शन कराते हैं, मान लो मेरे पास हो CH3 CH2 COOAG, इसकी रिएक्शन में Br2 से करा दूं, ठीक है बच्चों, Br2 से। जब Br2 से कराएंगे तो Ag के साथ बच्चों एक निकल जाएगा AgBr, ये निकल गया AgBr, बचा क्या Br। अब बच्चों देखो एंट्रोपी सपोर्ट करती है गैस को निकालने में, तो यहां से ना CO2 गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी बच्चों, CO2। अब क्या बचा हमारे पास, देखो हमारे पास बचा CH3 CH2 और एक क्या बचा Br, ये बचा Br। ये हो गई हमारी रिएक्शन, हंडिस्कर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। मान लो हमारे पास ये होता CH3 CH2 ओके, CH2 COOAG प्लस Cl2, तो क्या बनता, वही सेम AgCl CO2 और ये Cl लग जाता है इसके साथ। ये आपको रिएक्शंस लिखनी है अपनी कॉपी में, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ओके। उसके बाद बच्चों जब ये हो जाती है तो हमारे पास मान लो एक रिएक्शन थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसकी रिएक्शन Br2 से करा रहा हूं। देखो जब हम Br2 से कराएंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, या फिर एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो बच्चों क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Br इधर एक Br इधर, मतलब ये बन जाएगा CH3 CH, एक Br इधर लग गया, CH2 एक Br इधर लग गया। ये एंटी एडिशन बोलते हैं इसको। एंटी एडिशन इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए लगाया गया ताकि बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक ना हो, मतलब दोनों तरफ आपका मेंटेन बना रहे, ठीक है, बैलेंस दोनों तरफ मेंटेन रहे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये होता है, अगर मान लो बच्चों सेम रिएक्शन हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन अगर हम Br2 से कराते और टेम्परेचर रख देते हाई टेम्परेचर पर कराते हम इस रिएक्शन को, तो हाई टेम्परेचर पर कराते तब बच्चों डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन से
डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस Br के साथ चला जाएगा, मींस HBr बन जाएगा आपका, और उसी से दूसरा वाला Br क्या हो जाएगा, उसी कार्बन से लग जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। मींस सीधे सीधे बच्चों ये है कहने का कि आपका डबल बॉन्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप हाई टेम्परेचर रख रहे हो या फिर कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करा रहे हो। तो ये जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे हेलो एल्केन्स के, ये मैंने सारे करा दिया आपको बच्चों। इसके बाद मैं आपको एक दो रिएक्शंस होमवर्क में देता हूं, वो आपको करनी है और मुझे आपको प्रोडक्ट बताने हैं क्या होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग जल्दी से एक दो प्रोडक्ट लिख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस लिख लेते हैं, वो आपको घर से करने हैं। मान लो मैंने लिखा बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये मैंने कराया यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन और हाई टेम्परेचर हमने रखा है हाई, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको मुझे होमवर्क में बताना है कमेंट करके। मान लो मेरे पास ये है CH3 CH और यहाँ पर मान लो मैंने लगा दी बेंजीन, ठीक है। तो और उसके बाद बच्चों मैंने अगले कार्बन से लगाया डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शंस मैंने कराई बच्चों मान लो HCl से, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में। आपको इसका प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। इसके बाद बच्चों देखो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस मैं दूंगा आपको, मेरा फेवरेट रिएक्शन है CH2 और ये CH3 है, ठीक है बच्चों। मैं इसकी रिएक्शंस मान लो Cl2 से कराता हूं किसके प्रेजेंस में बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आपको इसके प्रोडक्ट क्या होंगे वो मुझे कमेंट करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क, और इसी के साथ बच्चों हम करते हैं इस रिएक्शन, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं पर खत्म। ये रिएक्शंस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ये सारे जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे हेलो एल्केन्स के मैंने यहाँ पर खत्म करा दिए। ओके, थैंक यू गाइस।